राजधानी में डेंगू की दस्तक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से राहत है तो डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, दिल्ली में पिछले सप्ताह डेंगू के कुल 531 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। ये कहना है दक्षिण दिल्ली नगर निगम का। गौरतलब है कि दिल्ली में मौसमी बुखार व डेंगू दोनों के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। दोनों के लक्षण समान होने के कारण लोग अक्सर घरेलू इलाज में लग जाते हैं, जबकि ये जानलेवा साबित हो सकता है और इसलिए बिना चिकित्सक की सलाह के दवा ना लें। खासकर एस्पिरिन, और आपको बता दें कि डिस्प्रिन की दवाओं और बिना चिकित्सीय सलाह के लेने पर जान जाने का खतरा रहता है। इसलिए जैसे ही बुखार के साथ बदन दर्द और ठंड महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मौसमी बुखार और मच्छर जनित बीमारियों के लक्षण करीब करीब एक जैसे होते हैं। ऐसे में मच्छर जनित बीमारियों का संक्रमण बढ़ने से अस्पतालों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों का दबाव जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में डेंगू की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की दिल्ली में बैठक बुलाई और आपको बता दें कि इस साल राजधानी में डेंगू का प्रकोप बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा है और मौतों का जो आंकड़ा है वो 4 साल में सबसे ज्यादा है। इस बैठक में मनसुख मांडविया ने कहा कि डेंगू के हॉटस्पॉट की पहचान, दवा का छिड़काव वहां पर किया जाए, पहचान करके और समय पर इलाज जैसे पहल किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार डेंगू के बढ़ते मामलों को राज्यों में विशेषज्ञों की टीम जो है वहां पर भेजी जा रही है ताकि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनमें गिरावट आ सके। तो आपको बता दें, इन दिनों लगातार डेंगू का मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता यहां पर बढ़ गई है और कोरोना के बाद अब डेंगू से निपटने की चुनौती यहां पर देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यहां पर बैठक बुलाई, जिसके बाद से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और एडवाइजरी भी जारी की गई है किस तरह से अगर किसी को भी किसी तरह से दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, डॉक्टर से संपर्क करें और इसके साथ ही स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहें, क्योंकि इन दिनों डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां पनप रही हैं और इसके साथ ही बिना चिकित्सक के सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन ना करें। ये भी सलाह लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी जा रही है। तो दिल्ली में डेंगू की दस्तक इन दिनों देखने को मिल रही है, जिसके बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक बुलाई। और दिल्ली में किस तरह के हालात बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ गजेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। गजेंद्र, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में डेंगू ने दस्तक दे दिया है और कहा जा रहा है पिछले 3 साल का आंकड़ा जो है इस साल ज्यादा देखा जा रहा है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है डेंगू के मामलों में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले 3 साल का आंकड़ा टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो इस साल अभी तक 6 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। 18 अक्टूबर को पहली मौत बताई गई थी डेंगू से हुई है और दिल्ली में अब आंकड़े 1500 के पार जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं डेंगू के। जिस तरीके से कोरोना में तेजी देखी गई थी, इसी तरीके से दिल्ली में अब डेंगू में भी तेजी देखी जा रही है, जिसको लेके स्वास्थ्य मंत्रालय और हॉस्पिटल से लगातार डॉक्टरों की टीम जो है लोगों को सजग कर रही है, उनको बता रही है कि उनको हिदायतें दी जा रही हैं कि उनको इन दिनों क्या करना चाहिए। मौसम का जब भी बदलाव होता है दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है और जिस तरीके से दिल्ली में अचानक से बारिश बीच में हुई थी, जब भी डेंगू ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी, जिस तरीके से डेंगू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दिल्ली के निगमों की बात की जाए, तीनों निगमों की बात की जाए, तो तीनों निगमों में दक्षिणी दिल्ली सबसे ऊपर आती है, जहाँ पे 471 के लगभग मामले माने जा रहे हैं, दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर पूर्वी दिल्ली और तीसरे नंबर पे पूर्वी दिल्ली आती है, जहाँ पे 191 मामले दर्ज किए बताए जा रहे हैं। कुछ ही गजेंद्र, दिन मैं पहले चाहूंगी आप जरा दर्शकों को बताएं कि इन दिनों दिल्ली के अस्पताल में हालात किस तरह से, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू वार्ड में स्थितियां कैसी हैं, क्या उनको पूरी तरह से सुविधाएं मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्व दिल्ली में स्थित दयानंद अस्पताल में हमने बात की थी। वहाँ की एमएस हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं रजनी, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है और दवा भी वहाँ पे उपलब्ध है, बाहर से दवा लेने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, मच्छरदानी भी दी गई है। हमने खुद अंदर जाके जायजा लिया था और दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई थी कि जिस तरीके से वहाँ पे लगातार केस जरूर आ रहे हैं, लेकिन हर किसी को उपयुक्त सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं। डॉक्टर लगातार वहाँ पे जाके उनका चेकअप कर रहे हैं, बेड भी सबको मुहैया कराए जा रहे हैं
मच्छरदानी दी जा रही है, उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है सारी वहाँ पे अभी उपलब्ध है। और एक्स्ट्रा बेडों की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1/3 हिस्सा जो कि कोविड के लिए बेड बनाए गए थे, उसका 1/3 हिस्सा अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी दिया जा सकता है। अगर इस तरीके के हालात बढ़ते हैं, डेंगू के मरीज़ अगर बढ़ते हैं तो उनको भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटलों के अंदर की तस्वीर देखी जाए तो डेंगू के मरीज़ ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति हॉस्पिटल अगर दयानंद की बात की जाए तो वहाँ पे सभी पर्याप्त मात्रा में उनकी जितनी भी उपयोग की चीज़ें हैं उनको दी जा रही हैं। डॉक्टर भी लगातार उनका रख-रखाव कर रहे ठीक हैं। है गजेंद्र, लेकिन इन दिनों जिस तरह से कई राज्यों में डेंगू के मामले सामने, लेकिन हम अगर दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में प्रभाव ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देता है डेंगू के, मलेरिया के, चिकनगुनिया के, इन तमाम जो मामले आते हैं तमाम बीमारियों के, वो लगातार दिल्ली में उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही एक अभियान चला दिया गया था कि हर संडे 10 मिनट वाला अभियान चल रहा था कि आप हर संडे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, अपने घर की सफाई कीजिए, कूलरों की सफाई कीजिए, छतों पे जो गमले होते हैं, उनके अंदर के पानी को निकाल दीजिए अगर वो एक्स्ट्रा पानी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो डेंगू का मच्छर है, वो साफ पानी में ही पनपता है, वहीं वो अपना लार्वा देता है और वहीं से ही डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, वहीं से डेंगू के मच्छर आते हैं। तो कूलरों की सफाई करना ज़रूरी है, मौसम बदल गया है, ऐसे में लोग अपने कूलर बंद कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर के पानी को नहीं निकालते हैं। वहीं से ही स्थिति शुरू होती है डेंगू और मलेरिया की। हालाँकि चिकनगुनिया के अभी केसेज़ सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन डेंगू, मलेरिया के लगातार आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले हमारी बात हुई है कि हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दिल्ली में हॉस्पिटल में 500 केसेज़ आए थे, जिसके अंदर से 230 डेंगू के और 130 ऐसे मरीज़ थे जिनको लगातार तेज़ तेज बुखार उन्हों में आ रहा था। उस तरीके की स्थिति भी सामने आ रही है। हालाँकि डेंगू घटता हुआ जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अचानक से बारिश हुई थी, पानी भी जगह-जगह जमा हो गया था। उसके बाद अब नगर निगम की भी बात की जाए तो लगातार छिड़काव जारी है। छिड़काव किया जा रहा है, घरों में फॉगिंग भी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि डेंगू के ऊपर जल्द से जल्द पूरी तरीके से डेंगू को ठीक खत्म है किया जाए। गजेंद्र, अपनी नजर बनाकर रखिएगा हालातों पर, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।